अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम खुद से अपने लिए टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। ये वीडियो खास करके नेपालियों के लिए है। अगर आप इन्फॉर्मेशन के लिए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वरना आपकी मर्जी, इस वीडियो को छोड़कर जा भी सकते हैं अगर आप नेपाली नहीं हैं तो। दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं कि हम अपने मोबाइल से टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, हमको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रिक को यूज़ करते हुए आप अपने लिए जो है टिकट बुक करेंगे तो आपका कम से कम 2000 से लेकर के 5000 10,000 रुपये तक आपका बच सकता है, क्योंकि आपको ये फीस एजेंट के पास नहीं देना पड़ेगा। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखे बिना अगर टिकट बुक करते हैं तो आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं वीडियो के साथ साथ में, वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। दोस्तों, अगर आप कतर से बाहर से वीडियो देख रहे हैं, अगर आप नेपाली हैं तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आप नेपाल से किसी भी डेस्टिनेशन के लिए टिकट ले सकते हैं, चाहे मलेशिया के लिए या दुबई के लिए, सऊदी के लिए, कुवैत के लिए, बहरीन के लिए। आप कहीं के लिए भी इस टिकट को, इसके ज़रिए आप टिकट को बुक कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आप लोगों को दिखाते हैं कि हम इस टिकट को कैसे बुक कर सकते हैं अपने लिए। यहाँ मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मैं यहाँ पर ई सेवा ओपन करता हूँ। ई सेवा दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मतलब एप्लीकेशन है। अगर आप नेपाल में रहते हैं तो इस एप्लीकेशन यूज़ करते बहुत सारा सर्विस आप ले सकते हैं। अगर आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया है या इसको एक्टिव नहीं किया है तो कर लें। अगर इसको आप चाहते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे एक्टिव करना है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर के इसको सीख सकते हैं। तो इसके ओपन होने के बाद में आपके सामने में इस तरह इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा सर्विस है। इसमें जो है आप मोबाइल का रिचार्ज भी कर सकते हैं, नेट का बिल पे कर सकते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि हम यहां पर इंटरनेशनल फ़्लाइट कैसे लेंगे। आप चाहें तो यहां पर लोकल फ़्लाइट भी ले सकते हैं। आपको यहां पर इंटरनेशनल फ़्लाइट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। आप यहां से दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए यहाँ से आप फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर काठमांडू से दोहा के लिए मैं देख रहा हूँ। मैं KTM में पहले से यहाँ पर सेलेक्ट है, उसके बाद यहाँ पर डेल है, डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डेल आर लिखा रहा है दिल्ली। तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोहा। आप चाहें तो इसी ट्रिक को यूज़ करते हुए आप सऊदी जाने के लिए, दुबई जाने के लिए, कुवैत जाने के लिए, बहरीन जाने के लिए भी आप यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं और इस यहाँ पे टिकट बुक कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है आ रहा है यहाँ पर डिपार्चर, आप कौन सा डेट में आप यहाँ आपका फ़्लाइट होगा या आप कौन सा डेट में टिकट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको डिपार्चर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करना होगा, किस डेट में आप टिकट देखना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं इसमें जो है 1 नवंबर को मैं देखना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर 1 नवंबर को मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूं। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ट्रैवलर, एक ट्रैवलर है, नेपालीज, नेशनलिटी नेपालीज है। उसके बाद फ़िल्टर नॉन स्टॉप, आप चाहें तो यहाँ से फ़िल्टर लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर फाइंड फ़्लाइट पर क्लिक करता हूँ। फाइंड फ़्लाइट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये टाइम लेगा सर्च होने के लिए। और यहाँ पर 1 नवंबर को जितनी भी सारी फ़्लाइट है काठमांडू से जाने के लिए, दोहा जाने के लिए, तो सारी फ़्लाइट का आपको यहाँ पर नाम नज़र आ रहा है और यहाँ पे जो शेड्यूल भी नज़र आ रहा है कि किस टाइम फ़्लाइट होने वाली है। तो सबसे ऊपर में है कतर एयरवेज़। इसका जो है ड्यूरेशन है 5 घंटा 20 मिनट है और इसका जो आप टाइमिंग देख सकते हैं, नेपाल का टाइमिंग है 4:35 है और ये दोहा 7:10 पर पहुँच जाएगी। इसका टोटल आपको प्राइस दिखा रहा है 32,187 रुपये नेपाली। और यहाँ पे नॉन रिफंडेबल दिखा रहा है कि अगर आप टिकट इस सेवा से बुक करते हैं तो अगर आप चाहते हैं इस टिकट को कैंसिल करने के लिए, कैंसिल नहीं होगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आप टिकट बुक करते हैं तो इस टिकट में आपको, इस डेट में आपको जाना ही पड़ेगा। उसके बाद है चेक इन बैगेज। इस पर हम जब क्लिक करते हैं, इस पर मान लीजिए इसको हमको जाना है तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सारा डिटेल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि आप यहाँ पे लगेज कितना लेके जा सकते हैं। 25 किलो लगेज है। उसके बाद आपको हैंड बैग है, वो 7 kg है। दोस्तों, मैं आपको नीचे भी थोड़ा दूसरा भी फ़्लाइट दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे श्रीलंका एयर है, दुबई एयर है, फ्लाई दुबई है और यहाँ पर आपको हिमालय एयरलाइंस भी है इसका, लेकिन जो प्राइस ज़्यादा है 42,976 रुपये है। जबकि और फ्लाइट में देख लेता हूँ, नेपाल एयरलाइंस का 71,729 रुपये है। तो जो आपको सस्ता मिलेगा वो आप देख सकते हैं। एक बार तो मैं थोड़ा सा डेट को और आगे करके देख लेता हूँ कि उसका क्या प्राइस आ रहा है। मैं यहाँ पे 5 नवंबर को देख लेता हूँ और मैं यहाँ पर फाइंड फ़्लाइट पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 5 नवंबर का जो यहाँ पर फ़्लाइट है उसका रेट है 30,166 रुपये नेपाली।
और इसका टाइमिंग देख सकते हैं 9:55 रात में और 12:45 आप जो है 12:45 बजे कतर पहुंच जाएंगे रात में, सुबह के टाइम में। दोस्तों मैं एक मरतबा यहाँ पर डेस्टिनेशन भी चेंज करके देख लेता हूँ कि यहाँ से एक मरतबा मैं जद्दा देख लेता हूँ, जद्दा का कितना जो है वो प्राइस आएगा, क्योंकि इस चैनल के बहुत सारे लोग सऊदी से भी वीडियो देखते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। तो मैं यहाँ पे KTM से जद्दा के लिए 5 नवंबर को मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो यहाँ पे क्या रिज़ल्ट शो कर रहा है, कितना टिकट के यहाँ पे प्राइस पड़ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ आपको 44,734 रुपये पड़ रहा है। मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ फिर से एक मरतबा, मैं यहाँ पर दोहा लिखता हूँ। तो दोस्तों ये हो गया कि काठमांडू से दोहा जाने के लिए। अब अगर कोई आदमी दोहा से काठमांडू आने के लिए अगर देखना चाहता है तो मैं ये भी देख लेता हूँ एक मरतबा। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं ये बीच में जो है 2 फ्लाइट एक आ रहा है जा रहा है, इस पर क्लिक करते ही ये जो है उल्टा हो गया, मतलब कि अब दोहा से काठमांडू हो गया। अगर कोई आदमी देखना चाहता है कि 5 नवंबर को दोहा से काठमांडू जाने के लिए फ़्लाइट का क्या यहाँ पर रेट चल रहा है, तो मैं यहाँ पर फाइंड फ्लाइट पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद रिज़ल्ट आपके सामने में शो हो जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका है। इसके ज़रिए अभी मैंने 10 दिन पहले ही एक आदमी का टिकट बुक किया था, मैं बुक नहीं किया था बल्कि वो मेरे सामने ही बुक किया था। मैंने उसको बताया था कि ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने मेरे सामने में टिकट बुक किया और वो टिकट लेकर के जो है वो उसको उस टिकट पे भी अभी वो दोहा चले गए हैं। तो इसमें भी किसी तरह कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हिमालय एयरलाइंस का, अगर आप दोहा से नेपाल आते हैं तो आपको 5 नवंबर का जो इसका जो रेट चल रहा है वो 18,180 रुपये है, जबकि नेपाल एयरलाइंस आपको 20,788 रुपये पड़ रहा है। इसी तरह नेपाल एयरलाइंस और फ्लाई दुबई भी है। तो ये सारा फ्लाइट आप देख सकते हैं, मतलब कि दोहा से अगर आप नेपाल आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सस्ता फ़्लाइट का यहाँ पर रेट पड़ रहा है। अब मैं यहाँ पर दोस्तों दिखा देता हूँ इसको डिटेल कैसे फिल करना है। तो मैं करता फिर से मैं यहाँ पर KTM टू दोहा कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं फाइंड फ्लाइट पर क्लिक करता हूँ। फाइंड फ्लाइट पर क्लिक करने के बाद में अगर आप इस तरीके से फ़्लाइट बुक करते हैं, इस सेवा को यूज़ करते हुए फ़्लाइट बुक करते हैं, तो आपका कम से कम जो है एक फ़्लाइट बुक करने में जो आप एजेंट से लेते हैं, तो एजेंट के मुकाबले में और आप जो इस सेवा से यूज़ करते हुए जो फ़्लाइट का टिकट लेंगे तो उसको आपको कम से कम 5,000 रुपये नेपाली आपको बच सकता है, क्योंकि एजेंट वाले आपको 2,000 5,000 बल्कि कस्टमर को वो लोग देख करके इससे ज़्यादा भी पैसा लेते हैं। दोस्तों हमारे सामने हम देख सकती है जो हिमालय एयरलाइंस के यहाँ पर डिटेल आ चुका है। तो अगर इसको जो है कैसे हमको फिल करना है, तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में सारा डिटेल आप यहाँ आपके सामने में ओपन हो जाएगा। एक बात दोस्तों आपको और भी ध्यान रखना है, वो ये कि यहाँ पर आपको 14 मिनट 45 44 43 इस तरह करके जो स्क्रॉल आ रहा है, ये मतलब ये जो काउंट डाउन आ रहा है, तो आपको इसी के अंदर इतना ही टाइम के अंदर में ये पूरा जो है ये आपको फिलअप करना है, नहीं तो ये टाइम आउट होने के बाद में ये काम नहीं करेगा, फिर से आपको इसका टिकट बुक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ एड एडल्ट 1 इस पर मैं एक मरतबा टेप करता हूं, तो आपके सामने में इस तरह ये जो है ऑप्शन आ जाएगा गिव। यहाँ पे जो है आपको ऊपर में MR MRS MS, तो आप जो भी है यहाँ पर मैं MR रहने देता हूँ। मान लीजिए मैं अपने टिकट बुक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ असलम, लास्ट नेम है आलम। दोस्तों आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन फिल करना है, वरना ये आपके लिए दिक्कत हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर जो है आपको डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ईयर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको मंथ डालना पड़ेगा। मैं दोस्तों ऐसे ही फिल कर दे रहा हूँ। ये जो है कंट्री इसने अपने आप नेपाली ले लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर डालना पड़ेगा। मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पर कुछ भी नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है इशू डेट है, पासपोर्ट का जो इशू डेट है वो आपको डालना पड़ेगा। मान लीजिए कि मेरा जो है पासपोर्ट 24, ये आपका पासपोर्ट का इशू डेट हो गया। उसके बाद नीचे में आपको पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर कंट्री नेपाल, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। एक मरतबा दोस्तों आपको चेक कर लें कि आपने बराबर सब कुछ फिल किया है या नहीं किया है। नाम पूरा बराबर है, डेट ऑफ बर्थ बराबर है, कंट्री नेपाल, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इश्यू डेट और एक्सपायरी डेट कंट्री नेपाल। और मैं यहाँ पर सेव एंड क्लॉज पर क्लिक करता हूँ, तो आपके सामने में इस तरह ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पैसेंजर डिटेल में आ गया है, असलम आलम, डेट ऑफ बर्थ इतना इतना और पासपोर्ट नंबर इसका ये है, एक्सपायरी डेट ये है। आप चाहें तो दोबारा यहाँ से अगर कुछ गड़बड़ है तो यहाँ से इसको आप फिर से इसको फिल कर सकते हैं। अगर इसको आप क्लियर करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो क्लियर पर क्लिक करेंगे तो ये जो पूरा डाटा यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है ईमेल और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। तो मैं यहाँ पर ईमेल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर अपना फुल नंबर दे दीजिए, या ये कि यहाँ पर आप अपने रिलेटिव का नाम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
मैं यहाँ पर अपना ही नाम डाल देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ऐसे ही मैं डाल दिया हूँ। और यहाँ पर मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ। ईमेल डालने के बाद आई एम पैसेंजर ऑन फ्लाइट। अगर यहाँ पे जो टिकट लेने वाला आदमी है, अगर उसने अपना डिटेल यहाँ पर फिल किया है तो यहाँ पर टिक लगा दीजिए कि मैं ही इस फ्लाइट का पैसेंजर हूँ। उसके बाद यहाँ पर है ऐड कॉन्टैक्ट में, इस पर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये भी जो है पूरा ये हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, तो ये जो है मैं ऐसे ही फर्जी में आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहा था, तो ये अभी नहीं होगा। तो दोस्तों यही तरीका है कि आप कैसे इसे टिकट ले सकते हैं। इस तरह जो मैं आप लोगों को बताया हूँ, कंटिन्यू जब क्लिक करेंगे तो जब पूरा ये सबमिट हो जाएगा। उसके अकाउंट में आपको पैसा अगर नहीं है तो पैसा डालना पड़ेगा। तो पैसा पे होने के बाद में आपको यहाँ पर टिकट प्रिंट करने का भी ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको सेंड ईमेल करके एक ऑप्शन आएगा, तो ईमेल जो एंटर करेंगे उसके बाद सेंड करेंगे तो आपके ईमेल पर ये इसका जो है टिकट का कॉपी आपकी ईमेल पे सेंड हो जाएगा। उस आप टिकट को प्रिंट करके अपने साथ में रख सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं यहाँ पर दिखा रहा दोस्तों कि यहाँ पर जो है अमाउंट का यहाँ पे कमी है, तो इसीलिए नहीं हो पा रहा है। जब इसको अमाउंट जब आप फिल करेंगे तो आपको हो जाएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हम अपने से खुद से क्वारंटीन कैसे बुक कर सकते हैं, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। तो हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।